मुद्दों पर चर्चा यहां सीधे तौर पर संभव है। आ रही बड़ी खबर जहां पर पीएम मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और मस्क के बीच करीब 1 घंटे की मीटिंग हुई है। ब्लेयर हाउस में इन दोनों की मुलाकात हुई है। तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर एलन मस्क से मुलाकात के बाद अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी भी यहां पर मौजूद रहे हैं जब एलन मस्क की मुलाकात हुई है। एलन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। बेशक इस 1 घंटे की मुलाकात में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी और जिस तरीके से मस्क अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, तो एक जो व्यक्तिगत जो एक रुख होता है, एक व्यक्तिगत मुलाकात, अपनापन, प्रेम, स्नेह की जो बात निकल के सामने आती है जब ऐसे मुलाकातों में, ऐसे कूटनीतिक मुलाकातों के बीच, वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं निपुण जी, जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, एक चीज गौर करने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले, ट्रंप के जो बेहद करीबी रहे हैं, जिन्होंने ट्रंप के चुनाव में अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने कूटनीतिक भूमिका निभाई है चुनाव जीतने में, उन सबसे मुलाकात हो रही है एक के बाद एक। मस्क से मुलाकात 1 घंटे हुई है और अब नंबर है विवेक रामास्वामी का। देखिए, एलन मस्क की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, और केवल चुनाव में बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। आज हम देखें तो व्हाइट हाउस के अंदर एलन मस्क को अलग से ऑफिस भी दिया गया है, और वो ऑफिस इसलिए दिया गया है ताकि एलन मस्क जो है वहाँ से बैठकर सारे कार्य कर सके, तमाम तरह के जो वर्क हैं वो कर सके, यानी कि वो वर्क करने के लिए, अपने काम करने के लिए। और इतना ही नहीं, एलन मस्क कितने महत्वपूर्ण हैं। आज आप देखें डोनाल्ड ट्रंप, इकोनॉमिकल मैटर्स में खासकर हम बात करें तो एलन मस्क के बगैर शायद ही कोई काम करते हों। देखिए, आपको सुना होगा, आपने भी काफ़ी चर्चा में रहा था, यूएस एड, जो एक अमेरिका ऐड देता था सब देशों को, तो वो केवल और केवल एलन मस्क के कहने पर ही वो रोक दी गई। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ों में, जैसे डोज बनाया गया, और अभी आप देखिए जो आपको पूरा वहाँ पर एक तरह से जो एक डीप स्टेट के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा था और तमाम तरह के जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो एलन मस्क के होने पर हुआ है। फिर देखिए वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो अमेरिका में अपॉइंट किए हुए थे व्हाइट हाउस में या अदर ऑफिस में, उन सबको जल्द से जल्द छुट्टी देने में भी एलन मस्क की भूमिका है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आज हमको डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से या डोनाल्ड ट्रंप से एक अच्छी फ्रेंडशिप बनानी है, अमेरिका से अच्छी फ्रेंडशिप बनानी है, तो मैं ये कहूँगा कि एलन मस्क वो गेट है जहाँ से आपको उस रास्ते का, यानी कि आपका क्या वो दरवाज़ा खुलता है, यानी कि वो जो आपका संबंधों की जो वो एक आप गर्मजोशी महसूस करना चाहते हैं, वो एलन मस्क के दरवाजे से जाती है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी बातें सामने आएंगी जब संयुक्त हमारी कॉन्फ्रेंस दोनों पीएम की और अमेरिका के प्रेसिडेंट की होंगी, तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन एलन मस्क बहुत उत्साहित हैं भारत के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। और भारत में हम देखें तो उनका इंटरनेट के बारे में बात करें, उनके टेस्ला के बारे में बात करें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनको लेकर एलन मस्क बहुत ज़्यादा उत्साहित है भारत से संबंध को लेकर। बिल्कुल, और यही वजह है सृष्टि की जिस तरीके से जो मुलाकातों का दौर चल रहा है। अगर बात करें अब तक के रिकॉर्ड्स की या अब तक की जानकारी की, तो अब तक पीएम मोदी के दौरे के दौरान आज कुल 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और जो मुलाकातें हैं वो अपने आप में अहम हो जाती हैं। जहां पे एलन मस्क की बात करें, हम तुलसी गबार्ड की बात करें, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात करें, या फिर जो मुलाकात चल रही विवेक रामास्वामी की, वो तस्वीरें निकल के सामने भी आ रही। और ये मुलाकातें जो है दोस्ती के इस नए अध्याय में, जो एक होता है ना डेकोरेशन करना, सजाना किसी भी चीज को, तो ये गुलदस्तों में एक करके फूल जोड़े जा रहे हैं, सृष्टि दिखाई देते हैं जैसे। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ में और भी तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वोरा सर भी आ चुके हैं और इसी के साथ में गुलरेज खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोरा सर, आपका ही रुख कर लेते हैं। इससे पहले एलन मस्क की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद हम देख रहे हैं विवेक रामास्वामी की ये तस्वीर, क्योंकि ये अब एक बड़ी भूमिका में भी ट्रंप की सरकार में नजर आ रहे हैं। ये जो बैठक हो रही है, इसको लेकर मैं आपसे ब्रीफ चाहूंगी कि इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। जो बैठक इस समय हो रही है विद विवेक रामास्वामी जी, उनकी बात पूछ रही हैं? जी जी जी। हाँ, ये मैं जो भी वो एक टाइम पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, फिर वो विड्रॉ कर गए। बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मैं जानता हूं उनको, मिला हुआ, जानता नहीं हूं, मिला हुआ उनसे। ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं और सीधा कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, एटसेट्रा। वो छुपाते नहीं है ये चीजें, और ये भी कहते हैं कि भारत की जो ताकत है वो उसकी ओपननेस में। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम बात कर रहे थे अबाउट डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम उनको डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रांजैक्शनल ट्रंप कहते हैं, और हमारी तरफ है नरेंद्र नेगोशिएटर मोदी। आपको याद होगा मैम कि उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि भाई हम क्रूड ऑयल जो है हम फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने बोला था ड्रिल बेबी ड्रिल।
अब ड्रिल बेबी ड्रिल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उसके साथ साथ आपको रिफाइनरीज बनानी है, टाइम लगेगा। तो फिर ये होता है कि रिफाइन बेबी रिफाइन, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी आप जानते हैं जामनगर भारत में है, अंबानी ग्रुप के पास है जो रिफाइनरी है, तो उनको बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। अब आप खुद समझ जाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े ध्यान से देखते हैं कि कहां पर उनका आर्थिक फायदा, बिजनेस फायदा हो सकता है। सो रामास्वामी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया लॉबी इस समय इमर्ज हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एलोन मस्क भी अब उसके मेंबर बनेंगे, उससे हमको बहुत फायदा होगा मैम। बहुत कम लोग हैं, मेरा ख्याल एक भी नहीं है ट्रंप 2.0 में जो किसके बारे में कहा जा सकता है कि इसमें इस व्यक्ति में इंडिया के प्रति गुडविल नहीं है। मेरा ख्याल सबके पास है इस समय। सबके पास तो है, लेकिन दीपक वोरा जी मैं आप ही के पास वापस लौट रही हूं। दरअसल एक सवाल है जो सबके मन में इस समय चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मुलाकातें होंगी ट्रंप से पीएम मोदी की, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, और वो विषय अपने आप में बहुत विस्तार से हम चर्चा कर भी रहे लगातार। लेकिन एक चर्चा जिस पर लेकर चल रही कि इसी साल भारत में होने वाला है क्वाड सम्मेलन, और जब ये मुलाकातें होंगी, जब अलग अलग विषयों पर बातें होंगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि क्वाड सम्मेलन में जिस तरीके से ट्रंप की मौजूदगी हो, तो एक जो जेस्चर होता है इनवाइट करने वाला, क्या वो भी हमें देखने को मिलेगा इस मुलाकात के बीच में? 100% आप ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकती हैं। अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी सऊदी अरेबिया में, ये जानकारी है। और उसके बाद अप्रैल या मई में क्वाड की मीटिंग होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, और वो अवश्य आएंगे। तो फिर से मुलाकात उनकी होगी, पुतिन के साथ मुलाकात होगी। और मैम मेरा ये मानना है, हम बातचीत कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की भी एक विजिट ड्यू है भारत को, मेरा ये मानना है कि हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है कि ट्रंप साहब भी बाय द वे यहाँ पर आ जाए और उनकी यहाँ पर भी मुलाकात हो जाए, नेगोशिएशन हो सकता है, अगर होनी है तो भारत में हो। बट एक चीज सही है, डोनाल्ड ट्रंप डील्स डायरेक्टली, वो मध्यस्थता में बिलीव नहीं करते। उनको डील करना है पुतिन के साथ कि यूक्रेन की समस्या का समाधान आप और मैं करेंगे। वो जो सर्कस का जोकर वहां कीव में बैठता है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। और वो जो ज़ेलेंस्की साहब है, वो तो आग बबूला हो गया, अजी मुझसे पूछे बिना कैसे नेगोशिएट करोगे, जब तेरे को हीरो बनाया था उस समय तो भांगड़ा करता था, अब जब आपको साइडलाइन कर दिया तो आप बड़े नाराज हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत स्पष्ट है, ये गाजा की जो आप तो जानते हैं जो वहां पे वो करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और दूसरा है यूक्रेन। जितने युद्ध हो रहे हैं जहां पर अमेरिकन पैसा खर्च हो रहा है, उनको बंद करना चाहते हैं। दैट मनी टू बी यूज्ड विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरों को देने का कोई फायदा नहीं है, ये उनका मानना है। बिल्कुल वोरा सर, जिस तरीके से आपने बताया, गुलरेज खान साहब भी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। गुलरेज जी, वोरा सर की बात को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पुतिन, अमेरिका और रूस के रिश्ते किस तरीके से सुधरने की कगार पर हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अगर बात करें तो एक तरीके से ये त्रिमूर्ति कह लीजिए या एक गठजोड़ यहां देखने को मिल रहा है। इससे चीन को भारी परेशानी होने वाली है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी, ये पहले तो एम्बेसडर वोरा ने इस ब्रेक से पहले जो ही सेड ऑल दीज दोस काइंड वर्ड्स फॉर मी, सो उसके लिए थैंक्स इनका। और जो इन्होंने अभी ये सारा डिटेल किया है, उसको ऐड करते हुए पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो उनका जो इनिशिएटिव रहा है कि वो ग्लोबल पीस की तरफ उनका एक इनिशिएटिव है, तो उन्होंने कैंपेन में भी ये कहा था और अब भी यही कहते आ रहे हैं कि जो भी मैं कर सकूं इन वर्ल्ड लीडर से मिलने के बाद। एक रिसेंटली उनकी एक इंटरव्यू थी, तो उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये कहा था कि आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग पीपल बीइंग किल्ड, यू नो, इनोसेंट पीपल, नॉट ओनली सोल्जर्स एंड मिलिटरीज, इनोसेंट पीपल। तो पहले उनके जो टर्म में जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनके साथ उनकी अच्छी इक्वेशन थी, और इनफैक्ट उनकी किम जोंग उन के साथ भी, यू नो, ही वाज द फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टेप इनसाइड ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो ये एक बड़े अच्छे साइंस हैं। एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो आपने अभी त्रिमूर्ति वर्ड जो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, वो इवन यूक्रेन और
जब रशिया का ये शुरुआत में भी हुई थी तब इंडिया का स्टैंस भी बड़ा एक डिप्लोमेटिक, बड़ा एक न्यूट्रल रहा था, और एट द सेम टाइम इंडिया की जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो भी बड़े एक सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं और एक बड़ी अच्छी तरफ वो जा रहे हैं। सो मेरा मानना है ये है कि इन तीनों को अगर हम इसी तरह स्पेशली इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते सॉलिडिफाई करते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ग्लोबल पीस में भी, जिस मेरा मतलब है कहने का कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसको ख़त्म करने में भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है।